आज देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भूमिका निभा रही है वो देश की सरकारों को निभानी चाहिए थी। आज सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार को समझ आया कि उन्हें देश में मेडिकल व्यवस्था संभालनी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उन्हें समझ में आया कि उन्हें रैलियां बंद करनी है। आज देश का साधारण से साधारण आदमी एक ही सवाल कर रहा है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सवाल पर एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया बोलते हैं कि साहब केंद्र सरकार तैयार नहीं थी, ये अचानक से हुआ है। सॉरी, मार्च 2020 में ही जब यह बहाना उन्होंने बोला कि ये अचानक से हुआ तब समझ में आ रहा था कि तब महामारी पहली बार सबने ऐसी देखी थी पूरे विश्व ने। तब समझ में आ रहा था कि हाँ कोई विजन नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक साल बाद भी केंद्र सरकार ये बहाना लगा रही है तो आप इस देश की जिम्मेदारी संभालने लायक ही नहीं हो। तब मद्रास कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि आप कौन से एक्सपर्ट से सलाह मशवरा कर रहे हो। कोई जवाब नहीं आया। इन्होंने एक साल मार्च 2020 में लॉकडाउन से अब तक इन्होंने कोरोना पे कोई मेडिकल टीम नहीं बिठाई। जिसे ये तो वैक्सीन बनाने वालों का भला हो कि उन्होंने वैक्सीन बना दी, वैज्ञानिकों को ये भला उन्होंने अपने को कुछ जीवन दान तो दिया। लेकिन जैसे वैक्सीन बन रही थी तो ये सबके दिमाग में था कि हाँ केंद्र सरकार कुछ ना कुछ कोरोना पे अच्छा स्टेप उठाएगी। लेकिन इन्होंने एक मेडिकल टीम तक नहीं बिठाई कोरोना पे। कोई एक्सपर्ट से इनके सलाह मशवरे नहीं हुए कि आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन्होंने पूरा एक साल कोरोना पे टीम बिठाने के बजाय अच्छे अच्छे भाषण प्रिपेयर करने में लगाया, देश में रैलियां करने में लगाया, चुनाव में लगाया, कहाँ सरकार गिरानी है कहाँ बनानी है, यहाँ इन्होंने टाइम वेस्ट किया। कब इन्होंने पूरा साल कैसे कैसे देश में अपनी नीतियों अपनी गलत नीतियों को लागू करना है उस पर दिमाग लगाया, कॉरपोरेट मित्रों के लिए बिल बनाए, ये काम किया है। कोरोना पे इनका कोई विजन नहीं था, उसके लिए आज ये देश भुगत रहा है। या तो केंद्र सरकार को सब कुछ अपने हाथ में नहीं रखना चाहिए था, सारी मेडिकल व्यवस्था इन्होंने अपने हाथ में रख रखी है। राज्य सरकारों को इन्होंने एक सिंपल हेल्पलाइन नंबर तक नहीं दे रखे हैं कि वो कोरोना से संबंधित केंद्र सरकार से किसी तरीके से कोई हेल्प या बात कर सके। राज्य सरकारें भी कोई यहाँ वाह लूटने वाले काम नहीं कर पा रही है। राज्य सरकारें भी अपनी मजबूरियां ही दिखा रही है कि हाँ हमारे पास नहीं है। हाँ तो नहीं है उनके पास। एक सोर्स जिस सोर्स से उनके पास जो सामान आना था वो नहीं आ पाया। जहाँ 5 लाख वैक्सीन चाहिए थी वहां पे उनको 25,000 मिल रही है, तो उसमें राज्य सरकारें भी क्या करें। हाँ राज्य सरकारों की गलती है कि हाँ उन्होंने भी ऑक्सीजन पे कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया, उनको लेना चाहिए था। आज लोग मर रहे हैं सिर्फ ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण आज लोग मर रहे हैं। लोग फुटपाथ पे बैठे हैं अपना ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए। उनकी सिर्फ एक ही प्रार्थना है, वो सिर्फ एक ही निवेदन कर रहे हैं, उन्हें कोई हॉस्पिटल में बेड नहीं चाहिए। वो तो बोल रहे हैं हमारा जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर है ना इसको रिफिल कर दो कि भाई हमारी सांसें चलती रहे। चारों तरफ चिताएं जल रही है और हमारे देश के प्रधान सेवक अभी तक घोषणाएं कर रहे हैं कि वो प्लांट लगा रहे हैं ऑक्सीजन के। जब मार्च में ही स्थिति बिगड़ने दिख गई थी, पूरे देश को दिख गया था मुंबई और दिल्ली के हालात, तब तक ये अब अप्रैल लास्ट में घोषणाएं कर रहे हैं कि हम ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। वो भी कब? जब देश विदेश से दान आना चालू हो गया ना तब। जबकि पीएम फंड केयर इनफ है, पीएम फंड केयर में इतना पैसा है कि इनफ है, वो ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन जब इधर उधर से दान वान आना चालू हो गए, भामाशाएं उठ गए ना, उनके बाद में उन्होंने सिर्फ घोषणाएं की। अभी तक ये इनका विजन है कोरोना को लेकर। आज भी केंद्र सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मौत के सही आंकड़े बता सके। ना ये इकोनॉमी को बताने की इनमें हिम्मत थी और ना ही आज ये मौत के सही आंकड़े बताने की हिम्मत रखते हैं। और कुछ बुद्धिजीवी लोग बोल रहे हैं कि इतनी आबादी है तो लोग तो मरेंगे ही। शर्म करो शर्म। ये वही आबादी है जो चुनाव के समय इनके पाँव में गिरे मिलते हो। इस बीच में आनंद फानंद में लॉकडाउन लगा दिया। अब जब लॉकडाउन लगाना है तो हमारे प्रधानमंत्री जी 2 मई का इंतजार कर रहे हैं। अब लगाओ पूरे के पूरे भारत में लॉकडाउन। अब जरूरत है पूरे भारत में लॉकडाउन लगाने की, तो हमारे प्रधानमंत्री जी राज्य सरकारों पे छोड़ के बैठे हैं। जब राज्य सरकारों पे छोड़ना था तब इन्होंने सब अपने हाथ में रखा। अब जब अपने हाथ में लेना है तब इन्होंने सब राज्य सरकारों में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये जिम्मेदारी ले ही नहीं सकते, ये इस लायक ही नहीं है कि ये देश की जिम्मेदारी ले। करो अब मन की बात। अब क्यों मास्क लगा के आते हो, 5 मिनट वीडियो करा के मुख्यमंत्रियों के साथ चले जाते हो? अब करो मन की बात। अगर मोदी जी देश में ऐसा ही चलता रहा ना, तो आप जो अपने देश के लोगों को मित्रों के संबोधन करते हो ना, थोड़े दिनों बाद पित्रों के संबोधन करोगे।
ये मित्र कब पित्र बन जाएंगे समझ में ही नहीं आएगा आपको। और अभी भी एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि 72 घंटे के अंदर अगर ये चेन नहीं रुकी तो सेकंड फेज से हम कब थर्ड फेज में आ जाएंगे हमें भी समझ में नहीं आएगा। अभी भी ये लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, अभी भी 2 मई का इंतजार है। कुछ बुद्धिजीवी बोल रहे हैं पॉलिटिक्स मत करो, तो ये पॉलिटिक्स नहीं है कि आप लॉकडाउन लगाने की जगह एक स्ट्रांग स्टेप उठाने की जगह आप 2 मई का इंतजार कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है। जब देश संभालना था तब आप अपनी सत्ता के पीछे भाग रहे थे, तब ये वो राजनीति नहीं थी। देश की जनता आज किस तरीके से पिस रही है ना, ये उधर बड़े बड़े ऑफिसों में पीएमओ में सीएमओ में बैठने वाले लोग नहीं समझ सकते कि आज देश की जनता किस तरीके से पिस रही है, मर रही है, किस तरीके लकड़ियां नहीं मिल रही जलाने के लिए। यह है सच। लोगों को बोलो घर में रहो, सुरक्षित रहो, मास्क लगाओ, तब लॉकडाउन को फॉलो करो। देश बहुत बड़ी मुसीबत में, क्योंकि अभी भी हमारी सरकार है जून के भरोसे बैठी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अभी भी सोच रहे हैं हाँ जून तक सब सही हो जाएगा। इनका अभी भी कोई विजन नहीं है कोरोना को लेके, तो मरेंगे तो सब ऐसे ही। चेन कैसे टूटेगी इनको कुछ नहीं पता, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग ही नहीं थी, पता तो कैसे होगा। तो आप सबसे निवेदन है सरकारों के भरोसे मत रहो। जो हालात स्थितियां हैं उनको रोकने में सहयोग करो। लोगों को मरने से आप ही रोक सकते हो, ये जनता ही रोक सकती है। घर में रहो, बाहर मत निकलो, बाहर मत निकलो। सरकारें किसी काम की नहीं है।